केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तम नमामि। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, जय रघुनंदन जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में आएगी काम। तो जप ले राम का नाम, जप ले मनवा आठों याम। जप ले राम का नाम, जप ले मनवा आठों याम। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय। देखिए ये भजन हमने आप लोगों को प्रवचन शुरू करने से पहले समझाया, तो पहले इसका भी मतलब जान लीजिए। श्री राम जय जय राम। श्री शब्द जो लगाते हैं वो किसी ऐसे के लिए लगाते हैं जो अपने आप में सक्षम हो, जो लक्ष्मी का पति हो, अर्थात लक्ष्मी को प्रदान कर सकता हो। इसीलिए आप देखते हैं कि जितने लोग संसार में जिंदा होते हैं उनके नाम के आगे श्री लगता है। जो लोग स्वर्गीय हो जाते हैं उनके नाम के आगे श्री नहीं लगता, खाली स्वर्गीय फला, स्वर्गीय श्री नहीं लिखा जाता। तो अब आप समझिए कि इंसान में और भगवान में क्या अंतर है। इंसान जो हम लोग जीव हैं, जीव और इंसान में अंतर है। जो व्यक्ति मनुष्य है वो इंसान कहलाता है, ये उर्दू का शब्द है। तो उसके आगे भी श्री लगा होता है, क्योंकि जितनी उसकी क्षमता है उतनी मात्रा में वो श्री यानी लक्ष्मी जी को प्रदान ही कर देता है। जैसे अभी आप लोग आए, अभी कुछ लोगों ने भजन प्रवचन शुरू होने से पहले ही मुझे दक्षिणा दिया, तो लक्ष्मी जी मानी जाती है रुपए के रूप में, तो आपने प्रदान किया, इसलिए श्री लगा रहता है। और संसार की जितनी माताएं हैं उनके आगे श्रीमती इसलिए लगा रहता है कि वह भी लक्ष्मी की प्रदाता है, लक्ष्मी साक्षात उनको कहा जाता है। और भगवान राम तो साक्षात भगवान है, क्योंकि उनकी जो उनके साथ निवास करने वाली जो उनकी माया है वही लक्ष्मी कहलाती है। उनका दूसरा नाम श्री विष्णु और उनकी साथ रहने वाली जो उनकी माया, उनका नाम श्री लक्ष्मी। तो ये जो हमने आप लोगों से भगवान का नाम लिया,
श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जय राम, जय का मतलब क्या होता है? किसी की कहते हैं राम जी की जय, हनुमान जी की जय, गुरु भगवान की जय। जय और पराजय दो चीज होती है। जय का मतलब होता है कि जो शुभ के अर्थ में हो और जिसके रहने से सबका कल्याण हो। तो राम जी ने अपने जीवन में केवल शुभ ही शुभ किया है, अशुभ नाम का कोई चीज, अशुभ कोई कार्य किया ही नहीं। और भगवान जो राम है वही इस सृष्टि के रचयिता है। तो अभी आप कहेंगे कि गुरुजी आपने भजन में कहा जपले जपले राम का नाम। तो राम का नाम जपने का मतलब क्या होता है? भजन करना, जपना। जपना शब्द जो है भजन करना, दोनों एक ही है। भगवान का जो नाम है वो अपने आप में परिपूर्ण है। भगवान को तो जब हम आंख से देख पाएंगे वो बड़ा कठिन है, लेकिन भगवान का नाम तो बहुत सुलभ है। राम शब्द कहना बहुत आसानी से हम अपने इस माया की जबान से भी ले लेते हैं। तो राम शब्द कहना बहुत आसान है, इसीलिए कह रहे हैं कि जपले जपले राम का नाम। और कहते हैं कि मरते समय प्राण जब छूट रहा हो, राम का नाम यदि आ जाए तो पूर्ण गति हमको मिल जाती है। तो जब राम जी के साथ उनकी माया लक्ष्मी जी ही हैं, तो फिर क्यों भजन में कहा गया जग की दौलत, संसार की जितनी दौलत है वो भगवान की जो माया है लक्ष्मी जी, उन्हीं का प्रतीक माना जाता है। तो जग की दौलत है बेकाम, बिना काम का है। क्यों? संसार में जब तक आप हो ये दौलत जरूरी होती है, लेकिन इस दौलत से आप क्या कर सकते हैं? डॉक्टर को दिखा करके अपनी दवा ले सकते हैं, जगह जमीन खरीद सकते हैं, धन संपत्ति से सुख के साधन वैभव जुटा सकते हैं, लेकिन क्या ये धन आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा। तो यह धन तभी तक उपयोगी है जब ये राम जी के साथ हो। इसीलिए कहा जाता है कि राम जी, जब राम का नाम लिया जाता है तो राम जी की माया उनमें समाहित है। राम का नाम जब हम लेते हैं तो उसमें लक्ष्मी जी भी समाहित हैं, सीता जी भी उसमें समाहित है। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि जल और उसकी तरंग अलग अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही सीता और राम जी अलग अलग नहीं होते। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न। गिरा माने वाणी, और इसका अर्थ जो मैं बोल रहा हूं इसी में इसका अर्थ निहित है, दोनों सम्मिलित है। तो जब आप राम कहते हैं तो उस राम में सीता यानी लक्ष्मी जी समाहित हैं। लेकिन जब खाली आप लक्ष्मी कहते हैं तो उसमें राम जी नहीं होते। इसीलिए लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं जपा जाता, राम राम जपा जाता है, क्योंकि राम माया है। राम की माया है लक्ष्मी सीता, और जहां राम है वहीं सीता है। तो राम क्या है? कल्याणकारी है। तो जब राम रहेंगे और वहां सीता रहेंगी यानी लक्ष्मी रहेंगी, तो वह लक्ष्मी क्या होंगी? कल्याणकारी होंगी, कल्याण करेंगी। और जब जहां केवल लक्ष्मी होंगी वहां कल्याण मिलने का कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए हमारे शास्त्र में कहा जाता है धर्म, उसके बाद अर्थ। सबसे पहले धर्म। धर्म कौन है? भगवान राम साक्षात धर्म है, उनको धारण करना है। और अर्थ लक्ष्मी, धर्म के साथ अर्थ लक्ष्मी का उपार्जन।
उससे हमारी कामना की पूर्ति हो, धर्म अर्थ काम। और जब ये 3 चीजें हो जाएंगी तो मुक्ति अपने आप हो जाएगी, क्योंकि राम जी समाहित हैं लक्ष्मी में, या राम जी में लक्ष्मी जी समाहित हैं और उसी के अनुसार सारे संसार के कार्य हो रहे हैं, तो मुक्ति अवश्य मिलेगी। इसलिए ये चारों चीजें अलग अलग नहीं है, ये 4 सीढ़ियां। तो इसीलिए इस भजन में कहा, जपले जपले राम का नाम, जपले मनवा 8 याम। हमारा शरीर कब छूट जाएगा हम नहीं जानते। हमारे 4 याम का दिन होता है और 4 घड़ी की रात होती है, 8 घड़ी होती है, उसी को याम भी कहा जाता है संस्कृत में। तो जब हम अपने मन से हर सांस के साथ हम राम के जप में रहेंगे, राम राम करते रहेंगे, तो एक तो हमसे कोई गलती नहीं होगी, और दूसरे हमारा प्राणांत कब हो जाए ये पता नहीं। तो जब राम राम कहने का अभ्यास होगा, तो जब कष्ट होगा तब भी राम निकलेगा, और जब आराम होगा तो भी राम निकलेगा। इसलिए हम लोगों को हमेशा राम 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 ही कहा जाता है। इसीलिए हमारे सनातन व्यवस्था में एक दूसरे को नमस्कार करने में भी राम राम ही कहा जाता है। भैया राम राम, दादा राम राम। और पुरानी परंपरा रही है कि जब कोई चीज वजन की जाती थी तराजू पर, तो पहले 1 नहीं गिना जाता था, उसको जब गिन के ऐसे डालते थे झोले में तो राम ही कहते थे, राम। फिर 2-3 कहते थे, माने 2 राम हो गए, 3 राम हो गए, लेकिन शुरू में राम ही कहते थे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक भजन लिखा है, राम कहत चलु राम कहत चलु राम कहत चलु भाई रे, नाही तो भव बेगार में पड़ियो छूटत अति कठिनाई रे। कहते हैं कि राम कहत चल, हे जीव राम कहते चलो, राम कहते चलो, हे भाइयों राम कहते चलो, राम कहते चलो, राम कहत चल राम कहत चल राम कहत चल भाई रे, नाही तो भव बेगार में पड़ी हो। इस संसार में जो हम लोग पैदा हुए हैं इसी का नाम है भव। भव का मतलब होता है होना, भव शब्द का मतलब होता है होना होना होना। इस संसार में कुछ न कुछ हो रहा है, कहीं चुनाव हो रहा है, कहीं रिजल्ट आ रहा है, कोई मर रहा है, कोई अपनी माँ के पेट में आ रहा है। हर समय कुछ न कुछ होता रहता है, सैकड़ों हजारों करोड़ों घटनाएं घटती रहती हैं, बिना घटना घटे 1 सेकंड भी पार हो नहीं सकता। तो इसी को भव कहते हैं। तो कहते हैं नाही तो भव बेगार में पड़ी हो। बेगार उसको कहते हैं कि आदमी, कोई आपसे कहा कि आपको ये काम करना है और आप जानते हैं कि गुरुजी ने कहा है कि तुमको मेरे आश्रम की रखवाली करनी है, तो ये बेगारी ही है, उसमें कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। तो इसको कहते हैं कि मजदूरी तो लिया जाए, काम लिया जाए, कोई मजदूरी न दिया जाए तो इसको कहते हैं बेगार। आज के जमाने से पहले आप लोग सुनते थे, जब जमींदार लोग होते थे तो जहां जमींदारी होती थी वहां से लोगों को बुला लेते थे, मकान बनवाने से लेके सारा काम कराते थे, लेकिन पैसा नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि ये मेरी प्रजा है, इसको पैसा क्या लेना। तो उसको कहते हैं बेगार। बेगार शब्द का अर्थ हम समझाने के लिए आपको ये उदाहरण ले रहे हैं। नाही तो भव बेगार में पड़ियो। ये संसार भी क्या है, इसी को भव कहा जाता है। इस संसार में आकर के केवल जन्मना और मरना ही होगा। वास्तविक अर्थ में आप जो कुछ करने के लिए यहाँ आए हो वो कर नहीं पाओगे। ना ही तो भव बेगार में पड़ियो छूटत अति कठिनाई रे। इस भव से मुक्त होना अत्यधिक कठिन होगा। तो प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय।